हेलो एवरीवन, आज हम एनसीएफ 2005 को लेकर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से हुआ। सभ्यता और प्रगति। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस निबंध में बताया है कि सृजनात्मकता उदार और आनंदपूर्ण बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार के लिए विकृति का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 को संशोधित करने का निर्णय लिया। एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ का निर्माण तथा संशोधन होता है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, समझ आधारित पढ़ाई को बढ़ावा देना, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ना। इसका बेटा सारा ही ठीक है, तीनों इसके ऑप्शंस हैं, तीनों करेक्ट हैं, इसलिए इसका उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ 2005 ने पाठ्यचर्या निर्माण के निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए जाए, बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बन कर रह जाए। और 4 पॉइंट पर है यांत्रिक तरीके से सीखना। इसका होगा यांत्रिक तरीके से सीखना। इसमें पूछा है कि नहीं है, निगेटिव पूछा है इसमें। एनसीएफ 2005 ने पाठ्यचर्या निर्माण के निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें है यांत्रिक तरीके से सीखना। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सोच के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। इसका आंसर होगा शिक्षा बिना बोझ के। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। पॉइंट 1, कठोर अनुशासन बनाए रखना, पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। इसका करेक्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, एनी ट्रिक्स के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस रूप से बच्चे हमेशा विद्यालय के भौतिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया करते हैं? चेतन रूप से, अचेतन रूप से, फर्स्ट और टू दोनों, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो इसका दोनों ही ठीक रहेंगे, चेतन रूप से और अचेतन रूप से। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस सिद्धांत पर आधारित है? संज्ञानात्मक, रचनावाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद। इसका करेक्ट आंसर होगा रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का उद्देश्य है विदेशी भाषा का ज्ञान देना, परीक्षा में सफलता दिलाना, अंग्रेजी भाषा में लिखना सिखाना, बहुभाषी लोगों को तैयार करना जो भारतीय भाषाओं को समृद्ध कर सकें। इसका जो है 4th ठीक रहेगा, बहुभाषी लोगों को तैयार करना जो भारतीय भाषाओं को समृद्ध कर सके।
मतलब बहुभाषी लोगों के लिए, ठीक है, बहुभाषी लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, MLL का विस्तृत रूप क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर। से अभिप्राय है कि एक बालक को अपनी आयु एवं मानसिक परिपक्वता स्तर के अनुसार निश्चित ज्ञान की प्राप्ति हो जानी चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।